नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी दोस्तों एवं छात्र छात्राओं का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए अष्टम वर्ग का गणित एक्सरसाइज 2.2। आज का जो एक्सरसाइज है इसे आप लोग बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, माइंड को कॉन्सेंट्रेट रखेंगे। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ध्यान देंगे। पहली n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर होता है। विषम संख्या किसे कहते हैं ये जान लें। वैसी संख्या जो 2 से पूरा नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि, ये सब विषम संख्याएं हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर पहली n विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर। यह एक फॉर्मूला के रूप में काम करेगा जिसे आप लोग याद करके रखेंगे। अर्थात 1 + 3 + 5 + 7 + ... n। यह विषम संख्या 1 से शुरू होकर n तक गया है। ऐसी परिस्थिति में सभी विषम संख्याओं का योग बराबर n स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्याओं की संख्या n है। यह आपको और क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक्सरसाइज में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इन सभी विषम संख्याओं को जोड़ना है। यहाँ पर आप योग संक्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे, केवल इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और जोड़ेंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूला के अनुसार क्या होगा सो हमें देखना है। जब विषम संख्या 1 से शुरू हुई थी और n तक गई थी, ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने लिखा सभी विषम संख्याओं का जोड़ बराबर n स्क्वायर। यहाँ पर विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9। कितनी विषम संख्या हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो आपको लिखना होगा 5 स्क्वायर। यहाँ पर विषम संख्या 1, 2, 3, 4 इस तरीक़ा से n विषम संख्या थी, इसलिए सारे विषम संख्याओं का जोड़ n स्क्वायर हुआ। यहाँ पर विषम संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है, इसलिए सभी विषम संख्याओं का जब जोड़ निकालना हो तो आप 5 का स्क्वायर करेंगे। अर्थात 5 स्क्वायर मीन्स 5 × 5 बराबर 5 × 25। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन में 1 से शुरू होकर तक गया है। इस परिस्थिति में सभी विषम संख्याओं का जोड़ निकालने के लिए यहाँ काउंट कर लें, गिनती कर लें विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 7 का स्क्वायर। अर्थात 7 स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 7 × 7, 7 × 7 49। अब थोड़ा आपको समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर
3 बनने के बाद पूर्ण रूप से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर विषम संख्याएं 1 से शुरू होकर 21 तक गई है। 1 + 3 + 5 + 7 9 11 13 15 17 19 + 21। इस परिस्थिति में हम लोगों को क्या करना होगा, ध्यान देंगे। यहाँ विषम संख्याओं की संख्या गिनती कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दैट मीन्स आपको 11 का स्क्वायर करना होगा, अर्थात 11 × 11। जब 11 को हम लोग 11 से गुना करेंगे तो 121 होगा। यह जादू के समान काम करता है। लंबी से लंबी विषम संख्याओं का जोड़ निकालने में यह बहुत ही सहायक होगा आप लोगों के लिए। यदि आप इसे 1 बाय 1 संख्या को जोड़ेंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा, लेकिन इस फॉर्मूला के माध्यम से बहुत जल्द आप इसे जोड़ पाएंगे। इस अध्याय के लिए सेकेंड फार्मूला, 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं n² एवं n+1² के बीच 2n संख्याएं हैं जो वर्ग संख्या नहीं है। इसे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले समझें 2 क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या क्या होता है? जैसे 1 और 2 क्रमागत संख्या होगी, 2 और 3 क्रमागत संख्या, 4 5 क्रमागत संख्या। क्रमागत संख्या का मतलब होता है वे संख्याएं जो लगातार है। तो यहाँ पर 1 2 लगातार है, 2 और 3 लगातार है, 4 और 5 लगातार है। कहने का मतलब क्रमागत संख्या में दूसरी संख्या पहले से 1 ज़्यादा होगा। जैसे यहाँ 2 1 से कितनी ज़्यादा है? 1। 3 2 से कितना ज़्यादा है? 1। 5 4 से कितना ज़्यादा है? 1। अर्थात ये 1 2 2 3 और 4 5 ये सभी क्रमागत संख्याएं हैं। अब इसे समझ लें। 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं n² एवं n+1² के बीच 2n संख्याएं हैं। इसे प्रैक्टिकल रूप में समझें। जैसे एक संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 3। हम लोग देखते हैं एक संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 3। यदि हम लोग 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आएगा और 3 का स्क्वायर करने पर 9 आएगा। अब देखते हैं 4 और 9 के बीच में कितनी संख्याएं आती है। 4 5 6 7 8 9। तो 4 और 5 के बीच में 1 2 3 4 संख्या है। अब हम लोग चेक करते हैं इस फॉर्मूला को कि इसके अनुसार कैसे काम करता है, कैसे काम होता है। n², तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 संख्या ली थी 2 और 3। n² दैट मीन्स 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर मतलब 4, 3 के स्क्वायर मतलब 9। और फॉर्मूला के हिसाब से हमें यदि 4 और 9 के बीच में संख्या प्राप्त करना है तो हमें क्या करना होगा? 2n। 2n मतलब यहाँ पर 2 और 3 में n का वैल्यू क्या है? 2। n का वैल्यू 2 है। तो 2n मतलब 2 × 2 बराबर 2 दूना 4। और यहाँ पर 2 और 3 ये दोनों संख्या को जब हम लोगों ने स्क्वायर किया, वर्ग किया, तब ये दोनों के बीच में 4 संख्याएं आई। और फॉर्मूला के अनुसार भी 2 दूना 4 संख्या हो रहा है। इस फार्मूला के जरिए हम लोग बड़ी से बड़ी
संख्या के बीच कितनी संख्याएं आएगी उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 43 और 44। 43 और 44 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसके बीच कितनी प्राकृत संख्याएं होगी। ये आप लोग जानते होंगे सबसे पहले कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। मैं बतला देना चाहता हूँ, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीक़ा से हम लोग अनंत तक चले जाएंगे और सारे प्राकृत संख्या होंगे। तो यहाँ पर 43 और 44 को स्क्वायर करने पर इसके बीच कितनी संख्याएं आएगी, हम लोग इस फॉर्मूला के जरिए बनाएंगे। चूंकि x स्क्वायर और x प्लस 1 स्क्वायर के बीच संख्याएं बराबर होता है 2x, यह फॉर्मूला है। हमें निकालनी है 43 और 44। यहाँ जब x है तो यहाँ x प्लस 1, यहाँ 43 और यहाँ है 43 प्लस 1। 43 प्लस 1 बराबर 44 होता है। तो यह दोनों मैच कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में 43 स्क्वायर और 44 स्क्वायर के बीच संख्याएं बराबर फॉर्मूला के अनुसार 2x, तो 2 गुना x, x की जगह पर क्या है 43, हम लोग 43 लिखेंगे। 43 गुना 2 इज इक्वल टू 86। इसी तरीक़ा से 14 और 15 को वर्ग करने पर इसके बीच कितनी प्राकृत संख्याएं आएगी उसे भी बनाएंगे। सेम प्रोसेस से सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिख लेंगे आप। चूंकि x स्क्वायर और x प्लस 1 स्क्वायर के बीच संख्याएं बराबर 2x, इस फॉर्मूला को जरूर लिखेंगे, इससे समझने में सुविधा होगी आपको। x स्क्वायर और x प्लस 1 स्क्वायर के बीच संख्याएं इज इक्वल टू 2x। देयरफॉर 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच संख्याएं बराबर 2x। यहाँ पर x की जगह पर 14 आया है, इसलिए आपको लिखना होगा 14। दैट मीन्स 14 दूना 28। यह आपका आंसर हो गया। 14 स्क्वायर और 15 स्क्वायर के बीच प्राकृत संख्याओं की कुल संख्या 28 होगा। अब आप इसे पूर्ण रूप से अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। पूर्णांक दैट मीन्स, पूर्णांक का मतलब आप लोग जानते होंगे। पूर्णांक हम लोग कहते किसको हैं? पूर्णांक के अंतर्गत प्लस संख्याएं जैसे 1 2 3 4 5 0 और माइनस संख्याएं आती है। ये तीनों तरह की संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और 0, पूर्णांक के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं को 2 क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। जैसे 23 का स्क्वायर है
तो 23 का स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा उसे आपको दो क्रमागत पूर्णांकों को जोड़ के रूप में लिखना है। इसे हम इस तरीक़ा से हल करेंगे, 23 स्क्वायर बराबर 23 गुना 23 इज इक्वल टू 529। इसके बाद आप 529 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद 264.5 आ रहा है। देयरफॉर 23 स्क्वायर इज इक्वल टू 529 इज इक्वल टू, अब हमें लिखना है दो क्रमागत संख्याओं का जोड़। तो 529 को जब हम 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पर आया है 264.5। तो एक संख्या हो गया 264 और दूसरा संख्या होगा इससे एक ज़्यादा 265। इन दोनों संख्याओं को यदि जोड़ा जाएगा तो जोड़ने के बाद 529 आएगा, जो कि 23 के होल स्क्वायर के बराबर है। यह आपके लिए आंसर हो गया। एक क्वेश्चन मैं और बतलाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, 15 स्क्वायर बराबर 15 गुना 15, 15 को 15 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 225। इसके बाद 225 को भाग देना है 2 से, ठीक है। इसके बाद देयरफॉर 15 स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 225 बराबर, अब इसे लिखना है दो क्रमागत पूर्णांकों के जोड़ के बराबर। तो पहला पूर्णांक आपका हो गया 112 और दूसरा हो जाएगा इससे एक ज़्यादा अर्थात 113। ये दोनों जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद 225 आएगा। 3 2 5, 1 1 2 और 1 1 2। इस तरीक़ा से यह चैप्टर्स समाप्त हो गया। केवल क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन बच रहा है 19 का स्क्वायर, इसे आप लोग बना लेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें, और मेरे नेक्स्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और ऑल का चयन करें। धन्यवाद।